हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप आप सब जो है खुश हैं और अपनी जो मेहनत है अब आपने तेज करना शुरू कर दिया है, यानी कि ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। बिकॉज आपका जो एग्ज़ाम है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, उसकी अब आपके सामने जो तारीख है वो पास आती जा रही है। इवन दो इट इज़ इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, बट आपको पता ही है, जैसे मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ कि ये एग्ज़ाम 2-4 महीने वाला एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए उतना ज़्यादा कम होता है, ठीक है, राइट। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों ने मुझे बार बार पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि पॉलिटी के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमें रेफर करना पड़ेगा जिससे पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत की हमारी राइट हमारी हो जाए, राइट। सबसे पहली बात है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, राइट, तो इसके लिए आपको एक बाइबल पकड़नी पड़ेगी पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड लक्ष्मीकांत। इफ यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी, अगर आप सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं कर रहे हैं तो आपको वो लक्ष्मीकांत को परचेज करना पड़ेगा। अब उस लक्ष्मीकांत का जो वजन है और जो मतलब उसका जो पूरा का पूरा जो चौड़ाई है वो इतनी मोटी है, यानी कि काफ़ी लेंदी बुक है वो, राइट। अब उस लेंदी बुक में आप कम से कम इतने टॉपिक्स कर लेंगे तो आपका 80% जो पॉलिटी है वो कवर अप हो जाएगा, 80%। क्योंकि 20% तो UPSC ऐसी जगह से डालेगी जो लक्ष्मीकांत के ऊपर भी नहीं होगा, लक्ष्मीकांत पे भी आपको नहीं मिलेगा। तो कम से कम हमारे जो प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए, दैट इज कि हम लोग वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले जिससे हमारे 80% जो क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व कर लें, राइट। चलिए, तो अब मैं वो चीज़ें बताता हूँ, बहुत जल्दी से क्विकली आपको बता देता हूँ और उसके ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपने जब लक्ष्मीकांत की किताब खोलनी है तो वहां पे आपको पहला जो चैप्टर देखने को मिलेगा दैट इज प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाट? प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल जो है उसका एक एक वर्ड आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके CAPF में PYQs में ऐसे सवाल पूछे गए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोवरेनिटी, what do you understand by the term republic, what do you understand by the term आपका जैसे डेमोक्रेसी, इसकी टर्मिनोलॉजी आपके से पूछी गई है कि इसका मतलब क्या है। 4 स्टेटमेंट दे दिए, उसमें से एक स्टेटमेंट आपको सही करनी है। तो प्रीएम्बल का एक एक वर्ड आपके अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। उसके बाद बच्चों यहां पे आपने आना है, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड FD। आप डेफिनेटली बोल रहे होंगे सर फंडामेंटल राइट एक अलग चैप्टर है, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 अलग चैप्टर्स है। बट मैंने इसको एक साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि आपको जो है जब आप फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, DPSP भी करेंगे उसी के आगे, राइट। तो इसको हम एक साथ ही जोड़ लेते हैं कि 12 से लेके आपका 51 तक पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट DPSP हो जाएगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उसको एक बहुत बड़ा टास्क मत मानिए, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे लगेंगे अगर आप पहली बार उसको फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी इन फंडामेंटल राइट्स और DPSP को टाइम लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो बेटा ऐसा भी होगा कि आप फंडामेंटल राइट्स को शायद 2 दिन में खत्म करो, 3 दिन में खत्म करो, DPSP को 2 या 3 दिन में खत्म करो, कोई बात नहीं, टाइम टेकिंग है, गिव टाइम, अच्छे से पढ़ो, राइट। बट नोट्स एकदम से मत बनाना, नोट्स अभी मत बनाना, नोट्स तब बनाना जब सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग कर रहे हो, तब नोट्स बनाने की जरूरत होती है। तीसरा जो आपने टॉपिक करना है दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव इक्वल टू स्टेट एग्जीक्यूटिव। जब आप यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लोगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आप उसी के साथ में जैसे आपने वो टॉपिक किया, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रेसिडेंट कर लिया, आपने प्रेसिडेंट कर लिया और साथ ही साथ आप वाइस प्रेसिडेंट भी कर लीजिए। आपने जैसे ये कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, गवर्नर का चैप्टर निकालेंगे और गवर्नर चैप्टर आप कर लेंगे, ठीक है। आपने मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कर लिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर लिया, तो आप क्या करेंगे, आप CM करेंगे और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि क्या है ना, इसका भी तरीका ही होता है, ये तरीका है सही, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड आपका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है तो गवर्नर स्टेट का होता है, तो उसका कोई वाइस गवर्नर तो होता नहीं है, ठीक है, राइट। इतना क्लियर है। तो ऐसे आपने यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव पूरा करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं लेजिस्लेचर के ऊपर। यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। यूनियन में आपकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट आ गई, राज्यसभा, लोकसभा आ गई। स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली एंड काउंसिल आ गई, राइट। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, यूनियन लेजिस्लेचर इज वेरी टफ टू कंप्लीट। सबसे बड़ा चैप्टर लक्ष्मीकांत का पार्लियामेंट का है, ठीक है।
सबसे बड़ा चैप्टर। पर 2020 में पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे, समझे कि नहीं? बिल से, मनी बिल से, आपका प्रोसीजर ऑफ द बिल पास कैसे किया जाता है, उसके बाद कुछ कुछ अलग टर्मिनोलॉजी, एडजर्नमेंट सेशन कौन सा होता है, ये सारे पार्लियामेंट से सवाल पूछे गए थे। तो आपने ये याद रखना है कि पार्लियामेंट चैप्टर इज डिफिकल्ट टू कंप्लीट, फिनिश इट। इट माइट टेक 10 दिन टू कंप्लीट इट, 10 दिन लग सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने 10 दिन लगा के पार्लियामेंट खत्म कर लिया, लेजिस्लेचर खत्म कर लिया, आपका ये 3 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर इज वेरी लिमिटेड चैप्टर। वही सेम प्रोसीजर है, उससे थोड़ा सा हटके होगा, बट ये एक तरीके से बहुत छोटा फिर पार्ट रह जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और उसी के बाद में आपने करना है आपका हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट किया, उसके बाद ही हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जब रिवीजन भी करना है तब आपने ऐसे ही फॉलो करना है, रिवीजन के वक्त भी आपने इसी तरीके से चीजें करनी है। फिर उसके बाद एक आपका चैप्टर आ जाएगा इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडिया। इमरजेंसी 350 तो 356 और 360, 359 भी है, 358 भी है, वो सारा लक्ष्मीकांत में दे रखा है इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद आपने क्या करना है, पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी। पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से वो सवाल ढूंढ लेंगे और पूछ लेंगे, इसलिए इन डिटेल आपको पढ़ना है। उसके बाद बच्चों लास्ट में आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उन सभी को एंड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आपका लगभग 80% का स्कोर हो जाएगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बेटा एक बार पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको मैं अपनी किताब बताऊंगा तो यूल बी अमेज कि सर ने कितनी बार किताबें पढ़ी थी। और मैं ना हर टॉपर से, जितने भी बच्चे आते हैं ना टॉपर टॉक के लिए, मैं उनसे ये पूछता हूं कि बेटा लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी थी। वो बताते हैं इतनी बार पढ़ी कि सर हमें भी भूल गए कि कितनी बार पढ़ी होगी, है ना। तो ये दिस इज व्हाट द फ्रूट ऑफ योर टॉपर वही बनते हैं जो ये गिनते नहीं है कि कितनी बार पढ़ना है, जितनी बार हो पाए उतनी बार पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर है। एंड में मैं यही बोलूंगा बच्चों कि ये सब जो बच्चे हैं, ये सब जो तरीके हैं, ये तरीके आपको हमारे बैचेस के अंदर भी मिलेंगे। अगर आप बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कैसे आप बैच के साथ जुड़ सकते हैं बच्चों। ये है हमारा संकल्प बैच, पेपर 1 पेपर 2 का इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच जो कि लाइव बैच है। इस बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको मैं बता देता हूं, इस बैच में आपको सब कुछ मिल जाएगा। पेपर 1 मिल जाएगा, पेपर 2 मिल जाएगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीजें मिलेंगी। सीएपीएफ इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी एंड 1-2 रेफरेंस बुक्स। 1-2 में लक्ष्मीकांत तो एक बताई दी, दूसरी आपकी आप बोल सकते हैं तो स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, दूसरी आपकी स्पेक्ट्रम होगी, बाकी जितनी भी है सब एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड आप पढ़ेंगे और पेपर 2 का मैं स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। लास्ट टाइम भी पेपर 2 पढ़ाया था, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आए थे। आप जब भी इस बैच को ले रहे हैं ये कोड लगाना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि ये कोड लगा के मुझे पता चल जाएगा दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। कौन सी वीडियो? मेरी वीडियो आपने देखी है, इसीलिए मेरे को पता चल जाएगा दैट यू हैव अप्लाइड दिस कोड। दूसरी बात ये भी है कि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, दैट इज अतुल सर डिफेंस अड्डा 24/7। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे चैलेंजेस चलाता रहता हूँ। आपको जो भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। बैच लेना है, कैसे लेना है, क्यों, किस तरीके से मिलेगा, क्या होगा, जो भी होगा वो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये कोड लगा लीजिए वाईफाई वेटेड। और एंड में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अब चल रही है सेल, तो जितना आप जल्दी ले सकते हैं उतना आप जल्दी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये अमाउंट देख के घबराइएगा नहीं, लगभग 2200-2500 रुपये का ये बैच मिलेगा आपको। और ये डिफेंस ऑफिसर्स महापैक है जो कि आपको सारे डिफेंस के एग्जाम्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन है, ये भी 3000 का होगा। तो इस और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं सीएपीएफ, एफकैट, सीडीएस और टेरिटोरियल आर्मी या कोई भी आईबीएसए हो, जो भी तैयारी इस बैच से हो जाएगी डबल वैलिडिटी के साथ, ठीक है। सो आई होप मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।